हेलो सुपर फैंस गाइस, थोर एमसीयू का गॉड ऑफ थंडर है तो ब्लैक एडम के पास 6 इजिप्शियन गॉड्स की पावर्स हैं। थोर जाना जाता है अपनी थंडर पावर की वजह से, तो ब्लैक एडम के पास भी लाइटनिंग की पावर है। थोर अपनी अच्छाई की वजह से जाना जाता है तो ब्लैक एडम अपने बुरे कामों की वजह से जाना जाता है। इन दोनों के पास बहुत सी सेम सेटअप पावर्स हैं, बट इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन अपनी पावर्स को अच्छे से यूज करता है, यही सब जानते हैं आज के काउंटडाउन में। तो बिना किसी स्पॉइलर के आज का काउंटडाउन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइटनिंग की पावर की कि इन दोनों में किसकी लाइटनिंग ज्यादा पावरफुल है। पावर ऑफ एंटन ब्लैक एडम को प्रोवाइड करती है लाइटनिंग की पावर। अपनी इसी पावर की वजह से ब्लैक एडम टेलीपोर्ट भी कर सकता है और इंटर डायमेंशन ट्रैवल भी कर सकता है और किसी पर भी लाइटनिंग के अटैक कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ थोर भी खुद लाइटनिंग को क्रिएट कर सकता है और काफी बड़े लेवल पर लाइटनिंग को मैनिपुलेट भी कर सकता है। इन दोनों का लाइटनिंग सोर्स काफी स्ट्रॉन्ग है जो कि है मैजिक। बट यहाँ थोर को एक एज हासिल है और वो है उसका लाइटनिंग पर कंट्रोल, जो कि ब्लैक एडम से भी ज्यादा है। वो वेपन्स के साथ या उसके बगैर भी लाइटनिंग को बहुत एपिक वे में यूज कर सकता है और इसीलिए वो ब्लैक एडम से इस पॉइंट पर आगे है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट स्पीड की कि इनमें कौन ज्यादा फास्ट है। इसी पॉइंट में हम रिफ्लेक्सेस और एजिलिटी की भी बात करेंगे कि कौन ज्यादा स्पीड से अटैक और डिफेंड कर सकता है। थोर के पास सुपर स्पीड नहीं है, वो साउंड की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है और स्टॉर्म ब्रेकर की वजह से वो कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ ब्लैक एडम के पास स्विफ्टनेस ऑफ हीरो है जो उसे हाइपरसोनिक स्पीड प्रोवाइड करती है, जिस वजह से ब्लैक एडम ने कॉमिक्स में फ्लैश को भी अच्छी खासी टक्कर दी थी। और ब्लैक एडम के पास थोर की तरह ही सुपरमैन रिफ्लेक्सेस और एजिलिटी की भी पावर है। और जब इसमें हाइपरसोनिक स्पीड भी ऐड हो जाती है तो ब्लैक एडम बहुत फास्ट वे में किसी पर भी अटैक और डिफेंड कर सकता है। अपनी इसी पावर की वजह से उसने एक टाइम पर ही सुपरमैन और शज़ैम से एक साथ फाइट की थी, इसीलिए इस पॉइंट पर वही विनर होगा। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट ड्यूरेबिलिटी की कि इन दोनों में कौन ज्यादा ड्यूरेबल है। करेज ऑफ मैम ब्लैक एडम को फिजिकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिस वजह से ब्लैक एडम हीलिंग कर सकता है, हमेशा के लिए जिंदा और पावरफुल भी रह सकता है। इस वजह से किसी का भी ब्लैक एडम को चोट पहुंचाना तकरीबन इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर ये सब भी काफी नहीं है तो ब्लैक एडम के पास शू का स्टेमिना भी है, जिसकी मदद से ये किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर सकता है और उसे किसी भी तरह के खाने या फिर पीने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जबकि दूसरी तरफ हमारा गॉड ऑफ थंडर थोर भी किसी से कम नहीं है और इस पॉइंट पर ब्लैक एडम को अच्छी खासी टक्कर भी देता नजर आता है। थोर ने सुपर ड्यूरेबिलिटी की वजह से एक स्टार की हीट तक को भी बर्दाश्त किया, जिसका टेम्परेचर कई लाखों गुना होगा। और तो डायरेक्ट पावर स्टोन के अटैक को भी बर्दाश्त किया और हल्के स्मैशेस का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। हमने बहुत ही कम बार थोर को डैमेज पहुंचते देखा, मगर वो सब डैमेज थोर ने 1 सेकंड में ही हील कर लिए थे और इसीलिए उसके ये सब मूव्स ब्लैक एडम को इस पॉइंट पर काफी पीछे छोड़ देते हैं और इसीलिए इस पॉइंट पर थोर ही विनर होगा। फोर्थ पॉइंट है एक्सपीरियंस कि इनमें किसके पास ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस है। थोर एमसीयू का वो सुपर हीरो है जो अपने एक्सपीरियंस की वजह से जाना जाता है। थोर की एज 1500 साल है और उसकी एमसीयू की कंप्लीट जर्नी में हमें एक बार भी थोर ऐसा नजर नहीं आया जब वो किसी वॉर में ना हो। 9 रियल्म्स में अमन के लिए वो कई सालों तक डिफरेंट प्लैनेट्स पर डिफरेंट लोगों से फाइट कर चुका है और जब थोर एवेंजर्स के साथ होता है तो उसका ये एक्सपीरियंस हमें नजर भी आता है। जबकि अगर ब्लैक एडम की बात करें तो विजडम ऑफ ज़ेथू ब्लैक एडम को चालाक, तेज दिमाग और वॉर स्ट्रेटेजी बनाने के साथ साथ मैथमेटिक्स में भी माहिर बनाता है। ब्लैक एडम की एज भी थोर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है और उसके पास फाइटिंग एक्सपीरियंस भी थोर से काफी ज्यादा है। विजडम ऑफ ज़ेथू ब्लैक एडम को काफी सारा नॉलेज भी प्रोवाइड करता है और इसी वजह से किसी भी फाइट से पहले ब्लैक एडम एक परफेक्ट वॉर स्ट्रेटेजी बना लेता है और इसीलिए उसके जीतने के चांसेस और भी ज्यादा हो जाते हैं। ब्लैक एडम के पास कई सदियों का फाइटिंग एक्सपीरियंस है जो कि थोर के एक्सपीरियंस से काफी ज्यादा है, इसलिए इस पॉइंट पर ब्लैक एडम क्लियर कट विनर है। तो अब तक 2-2 पॉइंट्स के साथ ब्लैक एडम और थोर इक्वल हैं, मगर फाइनल पॉइंट ही बताएगा कि इनमें कौन ज्यादा पावरफुल है। और फाइनल पॉइंट है सुपर स्ट्रेंथ, इनमें किसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ है। ब्लैक एडम के पास स्ट्रेंथ ऑफ अमून है जो इसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, जिसकी हेल्प से ब्लैक एडम 100 टन तक का वजन भी उठा सकता है, हल की तरह थंडर क्लैप भी कर सकता है। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ का नाम सुनते ही हमारे सामने आता है सुपरमैन, तो ब्लैक एडम सुपरमैन से भी कई बार टकरा चुका है और तो और उसने एक ही टाइम पर सुपरमैन और शज़ैम से फाइट भी की थी,
जिससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि ब्लैक एडम के पास कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। अब बात करते हैं थोर की। तो थोर ने अपनी सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ की हेल्प से एक न्यूट्रॉन स्टार को स्टार्ट किया था, बाइफ्रोस्ट को डिस्ट्रॉय किया था, रैग्नारोक में हल्क को बीट किया था, अपनी पावर से पूरी की पूरी स्कोविया सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। मेलेकेथ, फ्रोस्ट जाइंट और यहाँ तक के सर्टर को भी थोर ने हराया हुआ है, और थेनोस को भी 2 बार थोर ने ही मारा था। ये सब मूव्स हमें थोर की तरफ से देखने को मिलते हैं। तो अब स्ट्रेंथ ऑफ अमोन और थोर की सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ में किसी एक को चूज करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि दोनों ही अपने अपने यूनिवर्स में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो मेरे लिए किसी एक को चूज करना पॉसिबल नहीं है। आप कमेंट में बताएं कि इन दोनों में किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा पावरफुल है और वही करेक्टर आज के कंपैरिजन का विनर होगा। लास्ट में अगर सुपर बैटल की बात करें तो जिस भी जगह थोर और ब्लैक एडम की फाइट होगी वो जगह तो 100% डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और अगर ये फाइट एनिमे या कॉमिक्स या ब्लैक एडम वर्सेस MCU के थोर के दरमियान होती है तो तब तो 5 में से 3 बार ब्लैक एडम ही इस फाइट का विनर होगा। लेकिन अगर इन दोनों के कॉमिक्स वर्जन की फाइट होती है तो फिर हमें एक नेक्स्ट लेवल की फाइट ही देखने को मिलेगी, और उस टाइम थोर ब्लैक एडम को बीट कर सकता है, क्योंकि कॉमिक्स का थोर MCU के थोर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो ब्लैक एडम को हरा सकता है। तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि थोर और ब्लैक एडम में ज्यादा पावरफुल कौन है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मुझसे अगर कोई डिटेल रह गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।